सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप स्वस्थ सानंद में होंगे। 8वीं कक्षा में आज जिस प्रकरण पर हम चर्चा करेंगे वो प्रकरण है पत्र लेखन। विद्यार्थियों, हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कई बार उनके सामने कहने में संकोच करते हैं, लेकिन पत्र में लिख करके उसे बड़ी आसानी से हम भेज देते हैं। तो पत्र लेखन एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे हम अपने मनोभावों को दूसरों तक आसानी से भेज सकते हैं। अतः इस कला में दक्ष होना ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि किस पत्र को कैसे लिखेंगे इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। सबसे पहले आप पत्रों के प्रकार को समझिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहले अनौपचारिक पत्र और दूसरा प्रकार है औपचारिक। अब कौन से अनौपचारिक पत्र होते हैं और कौन कौन से औपचारिक पत्र होते हैं समझने के लिए ध्यान दीजिए। बधाई पत्र, सांत्वना पत्र, सुझाव या हिदायती पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, जो हम अपने मित्रों, अपने संबंधियों, इनके लिए जो लिखते हैं, ये पत्र अनौपचारिक या व्यावहारिक पत्र कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त औपचारिक पत्रों में वे पत्र आते हैं जो हम किसी कार्यालय, किसी विभाग के लिए लिखते हैं। इनमें प्रार्थना पत्र, जैसे आप प्राचार्य जी के लिए लिखते हैं तो कार्यालय में गया। शिकायती पत्र, किसी शिकायत को आप किसी विभाग में डालते हैं तो शिकायती पत्र होगा। आवेदन पत्र, नौकरी आदि के लिए। संपादकीय पत्र, जो कई बार हम चाहते हैं कि अखबार में हमारी कोई बात छपे तो उसके लिए वो पत्र हमें पहले संपादक को लिखना होता है, फिर उसकी उपयुक्तता को देख करके संपादक उसे अपने अखबार में छापते हैं। ऐसे पत्रों को संपादकीय पत्र कहते हैं। अपने व्यवसाय से जुड़े हुए पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। तो ये जो विभाजन है, मैं समझता हूं विद्यार्थियों आपके समझ आ गया होगा कि औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक में हमारे व्यावहारिक और औपचारिक में सभी कार्यालयों से संबंधित पत्र आते हैं। विद्यार्थियों, आज हम आपको अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप के बारे में बता रहे हैं। ये प्रारूप यदि आपने सही ढंग से समझ लिया तो अनौपचारिक पत्रों को लिखने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले बाईं ओर अपना पता, जैसे C 217 मालवीय नगर जयपुर, आपका जो पता है उसको लिख दीजिए। पते के नीचे हमें दिनांक लिखना चाहिए और उसके बाद संबोधन। संबोधन में ध्यान रखना, यदि आप पत्र अपनों से बड़ों के लिए लिख रहे हैं तो उनके लिए पूज्य या पूजनीय, श्रद्धेय, आदरणीय जैसे संबोधनों का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों, एक बात बता दूं कि कुछ विद्यार्थी से पूज्यनीय नया शब्द बना देते हैं। यह अशुद्ध है, या तो आप पूज्य लिखें या पूजनीय लिखें। इसी तरह से यदि आपके समवयस्क मीन्स आपके बराबर के दोस्त, आपकी जितनी उम्र है उतनी उनकी हम उम्र, उनके लिए यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे संबोधन में प्रिय मित्र, प्रिय बंधु या प्रिय लिख के आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। यदि अपने से छोटे के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए चिरंजीव, सुरेश, दिनेश जो भी उनका नाम है। यदि पिताजी अपने बेटे के लिए प्रिय सुपुत्र, उसका नाम लिख सकते हैं। आयुष्मान, सुरेश, दिनेश, उसका नाम लिख सकते हैं। अपने से छोटों के लिए इन संबोधनों का प्रयोग करें।
अनौपचारिक पत्रों में चौथा बिंदु है अभिवादन। इसका भी हम इसी तरह से ख्याल रखेंगे जिस तरह से हमने संबोधन में अपने से बड़े, अपनी उम्र के और अपने से छोटों के लिए रखा था। यदि आप अपने से बड़ों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम जैसे शब्दों से आप अभिवादन करेंगे। यदि आपके हम उम्र हैं तो उनके लिए सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्कार, और यदि आपसे छोटे हैं तो उनको आप प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो, दीर्घायु भव, इन अभिवादन के शब्दों से आप उनको संबोधित करेंगे। इसके बाद पांचवा और मुख्य बिंदु आता है विषय वस्तु, यानी आपके पत्र की विषय वस्तु क्या है, पत्र किस वजह से लिख रहे हो। ये हो सकता है कि आप अपने दोस्त के लिए बधाई लिख रहे हो तो उन बधाइयों को, शुभकामना दे रहे हैं तो शुभकामनाओं को, संवेदना दे रहे हैं तो संवेदनाओं को, ये निमंत्रित कर रहे हैं तो निमंत्रण को विस्तार से लिखेंगे। यहाँ ये जो विषय वस्तु वाला भाग है इसमें विस्तार होना चाहिए, बात स्पष्ट होनी चाहिए, क्या कह रहे हो, क्या उनके लिए आप निमंत्रण दे रहे हो तो कब आना है, कब नहीं आना, ये पूरा विस्तार होना चाहिए इसमें। इसके बाद समापन आता है। अनौपचारिक पत्रों में हम संबंध के साथ, जैसे यदि पुत्र पिताजी के लिए लिखा है तो वो लिखेंगे आपका पुत्र और नीचे अपना नाम। यदि पिताजी बेटे के लिए लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे आपका पिता, और यदि कोई भतीजा चाचा जी के लिए लिख रहे हैं तो नीचे लिखेंगे वो आपका भतीजा और उसके नीचे नाम। किंतु विशेष बात मैं आपको बता दूं, यदि यही पत्र आपने परीक्षा भवन में बैठ करके लिखा है, जहां आपने पता जहां लिखा है वहां पर आप लिखेंगे परीक्षा भवन जयपुर या अजमेर या जो भी शहर है वहां, तो आप यहां अपना नाम नहीं लिखेंगे। नाम के स्थान पर विद्यार्थियों आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिर क ख ग या अ ब स, इस तरह से लिखना चाहिए। कभी भी हमें परीक्षा में अपना नाम या कहीं हस्ताक्षर या अपना कोई मोबाइल नंबर ऐसा नहीं लिखना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस तरह के पत्र को आसानी से लिख लेंगे। विद्यार्थियों, पत्रों का दूसरा प्रकार है औपचारिक पत्र। आइए औपचारिक पत्रों के प्रारूप को भी जान लेते हैं। औपचारिक पत्रों के प्रारूप में भी सबसे पहले बाईं ओर आपको अपना पता ही लिखना है, जैसे C 217 मालवीय नगर जयपुर। उसके नीचे आप जिनके लिए पत्र लिख रहे हैं पदनाम व कार्यालय का पूरा पता लिखना होता है, जैसे प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बजाज नगर जयपुर, या सचिव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद अजमेर, पूरा पता लिखा जाएगा। उसके बाद विषय के बारे में मैं आपको बता दूं, औपचारिक पत्रों का विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसे हम जो मैटर लिख रहे हैं, जो हमारा विषय वस्तु है, उसको संक्षेप में लिख करके रेखांकित कर देना चाहिए। जैसे आप प्राचार्य जी के लिए 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, रेखांकित कर दिया। या आपने किसी विभाग में शिकायत दर्ज कराई है कि हमारे मोहल्ले में डाकिया समय से डाक देने नहीं आता, तो आप अपने मोहल्ले का नाम लिखकर लिखेंगे कि डाक वितरण में कमी चल रही है, डाक वितरण समय से नहीं हो रहा है, या कहीं पर आपके क्षेत्र में कोई गंदगी फैली हुई है तो उसके संबंध में। इस तरह से आप अपने पत्र का विषय बनाएंगे। विषय के बाद संबोधन में आप मान्यवर का या श्रीमान जी का, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कार्यालयी जो हमारे पत्र हैं, या इन्हें मैं औपचारिक पत्र कहूं, इनके विषय वस्तु के प्रारंभ में हम विनम्र निवेदन यह है, उसके बाद अपना परिचय, परिचयात्मक लिखते हैं। यदि यह पत्र दूसरा है, यानी एक बार पहले पत्र लिख चुके हैं, तो
तो आप यहां पर पहले पत्र की संख्या, उसकी तिथि और किस विषय में आपने देखा था उसको अंकित करेंगे। विषय वस्तु का जो दूसरा भाग है उसमें आपका मूल विषय आएगा, आप क्या चाहते हैं, कोई शिकायत है तो शिकायत दर्ज कर रहे हैं, शिकायत को लिखिए, उसका मूल विषय, और समापन में एक बार पुनः उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे इस विषय में क्या प्रगति हुई उससे अवगत कराया जाए। उसके बाद स्वनिर्देश के रूप में यहां पर भवदीय या भवदिया, क्योंकि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता, इसलिए हम आपका और भांजा के भतीजा वो तो कर नहीं सकते, तो यहां पर क्या करते हैं, भवदीय या भवदिया इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। उसके नीचे हस्ताक्षर करना अति आवश्यक है, और हस्ताक्षर के नीचे आपको तिथि लिखनी चाहिए, हस्ताक्षर तिथि के साथ, तिथि के हस्ताक्षर और उनके नीचे तिथि, और नीचे कोष्टक में अपना नाम भी लिखना चाहिए। हस्ताक्षर करेंगे, उसके नीचे तारीख डालेंगे, और फिर नीचे, अब इन हस्ताक्षरों से क्या पता चलेगा कि किसके हैं, इसलिए यहां पर हमें अपना पूरा नाम भी लिख देना चाहिए। आप अपना नाम लिख सकते हैं जब आप अपना पत्र लिख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये ब्रैकेट में कोष्टक में हमें इसे बंद करना चाहिए। इसके बाद ध्यान देंगे कि यदि उस पत्र के साथ में कुछ प्रपत्र भी आप भेज रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं संलग्नक, तो हमें बाईं ओर नीचे संलग्नक की एक सूची बना देनी चाहिए। क्या क्या प्रपत्र आप इस पत्र के साथ भेज रहे हैं, उनकी एक सूची बनाना ना भूलें, जिससे वो आपके पत्र में भी आ जाएंगे और साथ में भी आ जाएंगे। ये सूची क्यों बनाते हैं, क्योंकि यदि आपने सूची नहीं बनाई और आपने 6 प्रपत्र जोड़े थे, लास्ट वाला एक निकल गया, 5 ही रह गए, कैसे पता चलेगा कि कितने थे। इसलिए हमें मुख्य पत्र पर ही संलग्नकों की सूची बनानी चाहिए। मैं आशा करता हूं आप लोग औपचारिक पत्रों के प्रारूप को समझ गए होंगे, और इस आधार पर यदि आपको कोई शिकायती पत्र लिखना है, कोई प्रार्थना पत्र लिखना है, तो बहुत आसानी से लिख सकेंगे। विद्यार्थियों, गृह कार्य या कार्यपत्र के रूप में आज मैं आपको 2 पत्र लिखने के लिए दे रहा हूं, जिनमें एक अनौपचारिक पत्र है और एक औपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र में आप अपने छोटे भाई को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय समझाते हुए एक हिदायती पत्र लिखेंगे। आप बड़े हैं और भाई छोटा है, तो उसको क्या हिदायत आप देंगे, पत्र में विस्तार से लिखिए। दूसरा, मालवीय नगर में फैली हुई गंदगी की शिकायत अध्यक्ष नगर निगम जयपुर शहर को करते हुए एक शिकायती पत्र लिखेंगे। तो इस तरह से आपका औपचारिक पत्र का एक अभ्यास इसमें आपको मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि कार्यपत्रक में दिए गए दोनों कार्यों को आप आसानी से कर लेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों, गृह कार्य या कार्यपत्रक के रूप में आज मैं आपको 2 पत्र लिखने के लिए दे रहा हूं, जिनमें एक अनौपचारिक पत्र है और एक औपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र में आप अपने छोटे भाई को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय समझाते हुए एक हिदायती पत्र लिखेंगे। आप बड़े हैं और भाई छोटा है, तो उसको क्या हिदायत आप देंगे, पत्र में विस्तार से लिखिए। दूसरा, मालवीय नगर में फैली हुई गंदगी की शिकायत अध्यक्ष नगर निगम जयपुर शहर को करते हुए एक शिकायती पत्र लिखेंगे। तो इस तरह से आपका औपचारिक पत्र का एक अभ्यास इसमें आपको मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि कार्यपत्रक में दिए गए दोनों कार्यों को आप आसानी से कर लेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।